अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बूलियन फंक्शन, चैप्टर नंबर 3, डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9th का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज बूलियन फंक्शन, रिप्रेजेंट अ बूलियन फंक्शन यूजिंग अ ट्रुथ टेबल। बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन को बताना है और साथ में हमने एक ट्रुथ टेबल के जरिए बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट भी करना है। तो सिंपल सा ही शॉर्ट क्वेश्चन रखेंगे हम इसको। बूलियन फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी वेरिएबल यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशन। बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके रिलेटेड भी पढ़ चुके हैं। जो तमाम अल्फाबेट्स होते हैं, जस्ट लाइक जहाँ पर ए लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं बाइनरी वेरिएबल। इनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रुथ वैल्यू होती है, यानी कि 0 और 1 की शक्ल में। और दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन, इसके रिलेटेड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड और नॉट ऑपरेटर, 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेशन थे ये। इन दोनों के दरमियान कहता है कि जो रिलेशनशिप आपको जाहिर करना हो तो आप लोग बूलियन फंक्शंस की मदद लेते हो। इट टेक्स 1 और मोर बाइनरी इनपुट्स, ये या तो एक बाइनरी इनपुट की वैल्यू लेगा या फिर एक से ज्यादा भी ले सकता है। एंड प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट, जबकि आउटपुट में इसकी एक ही वैल्यू होगी। जैसे यहाँ अगर एग्जांपल में देखें, मेरे पास 2 बाइनरी वेरिएबल है ए और बी, जबकि जो तीसरा है एफ वाला, ये मेरे पास रिजल्ट है इस फंक्शन का, जो कि सिंगल वैल्यू है। द इनपुट एंड आउटपुट कैन ओनली हैव 2 वैल्यूज। इनपुट और आउटपुट में वही वैल्यूज आ सकती हैं, कौन सी, या तो ट्रू या तो फिर फॉल्स, जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंपल सा ट्रुथ टेबल ही बनाएंगे। और हाँ, यही वाला ट्रुथ टेबल हमने बनाया हुआ है। 2 वेरिएबल हैं ए और बी, इसका मतलब हमारे पास टोटल कितनी एंटिटीज होगी, 4। 4 कैसे, 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 रेज की पावर n हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो n की तादाद हमारे पास 2 है, यानी कि वेरिएबल्स की तो तादाद है वो हमारे पास 2 है। तो 2 रेज की पावर 2 जो है, ओवरऑल आंसर आएगा 4। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, 4। ये हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट साइड वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल से, p से। तो पहले नंबर पर एक फॉल्स लिखते हैं, एक ट्रू, फिर एक फॉल्स और फिर एक ट्रू। सेम लाइक उससे नेक्स्ट कॉलम पे बढ़ेंगे, 2 मरतबा 0 और 2 मरतबा 1 लिखेंगे। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो फंक्शन था, अब यहाँ पर तो हमारे पास डेफिनेशन में गिवन फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर एग्जांपल होगी जिस तरह से नेक्स्ट यहाँ पर भी एग्जांपल आ रही है, इसके अंदर आपको देख रहे हैं ये फंक्शन आपको गिवन होता है। तो अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम अपनी मर्जी का फंक्शन ले सकते हैं। तो मैंने सिंपल सा फंक्शन लिया, f इज इक्वल टू a डॉट b, जो एंड ऑपरेशन होता है। तो उसको हम लोगों ने फंक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये हमारे पास a की भी वैल्यू मौजूद है, b की भी वैल्यू मौजूद है। एंड ऑपरेशन आपको मालूम है, जब तक दोनों की वैल्यू 1 नहीं आती तब तक हमारे पास ट्रू रिजल्ट नहीं होता। तो 1.1 हो, सिर्फ उसी सूरत में हमारे पास रिजल्ट आता है 1, अदरवाइज 0। तो पहले नंबर पे देखें, दोनों वैल्यूज ही 0 है, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। यहाँ देखें, एक 0 है एक 1 है, तब भी आंसर 0 आएगा। यहाँ पर पहली वैल्यू 1 है, दूसरी 0 है, यहाँ पर भी 0 आंसर आएगा। यहाँ पर देखें तो दोनों ही वैल्यू ट्रू है, तो अब आंसर जो है वो हमारे पास ट्रू आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसकी एक्चुअल फंक्शन की एग्जाम्पल, जो बूलियन फंक्शन है। इस तरह से आपके पेपर में अगर आप उसने पूछा भी सही तो ऐसा ही पूछेगा कि ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ बूलियन फंक्शन, और आगे आपको एक बूलियन फंक्शन होगा। अब बूलियन फंक्शन में सबसे मजेदार बात ये होती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल जितने भी इस्तेमाल होने होते हैं वो आपको पहले ही मिल जाते हैं, ए, बी और सी, यानी कि 3 वेरिएबल इस्तेमाल होंगे यहाँ पर, ये मुझे पहले पता चल गया। उसके बाद फंक्शन के राइट हैंड साइड पे जो आपको एक्सप्रेशन दी होती है उसको आपने सॉल्व करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है a डॉट बी और दूसरा a बार डॉट सी, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले करेंगे क्या कि जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं आपने पता लगाना होता है कि इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। तो 3 वेरिएबल है तो 2 रेज की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। वेरिएबल की तादाद क्योंकि 3 है तो 2 रेज की पावर 3, तो 2 रेज की पावर 3 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी होंगी, 8 होंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप लोगों ने कॉलम भी रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके वेरिएबल होते हैं उसको आप रिप्रेजेंट करते हो। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल। तो अगर अभी तक किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके वो वीडियो लाजमी से वॉच करेंगे। उसमें भी मैंने यही चीजें बताई हुई है कि एक ट्रुथ टेबल बनाने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। 5 टोटल मैंने वहां पर आपको स्टेप्स बताए थे। तो सबसे पहले तो जो भी वेरिएबल के नाम होते हैं वो मैंने एज इट इज लिख दिए। उसके बाद राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन देखें तो पहली लिखी हुई है a डॉट बी, तो a डॉट बी मुझे यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद देखें तो a बार डॉट सी, अब a बार तो मेरे पास है नहीं, तो सबसे पहले मुझे a बार भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद a बार डॉट सी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर जो है जो मेरे पास पूरा फंक्शन है
जो कि ये वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा है वो मुझे एज इट इज फंक्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारी फाइनल इवेल्युएशन हो। अब इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हम लोग वैल्यूज किस तरह लिखते हैं। जो राइट मोस्ट आपके पास वेरिएबल होता है, जो कि मेरे केस में है सी, यहाँ से आपने वैल्यूज लिखना स्टार्ट होनी है 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1। इसी तरह से नेक्स्ट अगले कॉलम में बढ़ेंगे 2 मरतबा 0 2 मरतबा 1 फिर 2 मरतबा 0 2 मरतबा 1। उससे नेक्स्ट बढ़ेंगे 4 टाइम्स 0 फिर 4 टाइम्स 1। यहाँ तक करने से आपका क्या होगा कि आपकी इनपुट वैल्यूज आ जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे सबसे पहले क्या करना है, देखें अगला स्टेप तो वैसे तो है a डॉट बी, लेकिन उससे आगे देखें तो मुझे पास a बार भी सॉल्व होना है। a बार का मतलब होता है नॉट ऑपरेटर, मींस के जो a की वैल्यूज हैं इसका रिवर्स मुझे यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले मुझे यही करना है कि जो a की वैल्यू है, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है 0 0 0 0 1 1 1 1, उसको मुझे यहाँ पर रिवर्स करके लिखना है। तो जहां जहां देखे 0 आ रहा है वहां इसके केस में 1 आ रहा है। यहाँ पर भी 0 आ रहा था तो यहाँ 1 उसको रिवर्स कर दिया, यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1। यहाँ पर 1 आ रहा था तो उसको रिवर्स करेंगे तो 0, सेम लाइक बाकियों के साथ भी ऐसा करेंगे। तो ये पहला स्टेप आप कर लेंगे। उसके बाद आपने ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है a डॉट बी। अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी कर सकते हैं सॉल्व, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने a डॉट बी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से a का कॉलम देखेंगे और b का कॉलम देखेंगे और हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट आ जाएगा a डॉट बी वो सॉल्व होके आ जाएगा। किस तरह से, डॉट ऑपरेटर किसको बोलते हैं, एंड को। तो दोनों की वैल्यूज देखनी है और एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। एंड ऑपरेशन की क्या खासियत होती है कि जब दोनों की वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी, सिर्फ उसी केस में हमारे पास जो रिजल्ट वाली वैल्यू होगी वो ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। तो जहां जहां सिर्फ दोनों 1 लिखे हुए नजर आ रहे हैं वहां 1 लगाएं, बाकी जगह 0 लगाते रहें। तो पहली दो वैल्यू 0 है तो मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट भी 0 आया। यहाँ पर देखें ये भी दोनों वैल्यू 0 है, यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट 0। यहाँ पर पहली वैल्यू 0 है लेकिन दूसरी 1 है, तब भी आंसर हमारा 0 ही आएगा। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, आंसर हमारा 0। यहाँ पर देखें तो रिवर्स हो चुका है, पहले 1 आया लेकिन उसके बाद 0 आया, तो ये भी आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, आंसर 0। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही 1 है तो इसलिए हमारे पास आंसर 1 आएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी दोनों 1 है तो आंसर 1 आएगा। तो a डॉट भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टेप a बार भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है a बार डॉट सी। तो a बार डॉट सी कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें a बार की वैल्यू को देखना है और साथ में हमने c की वैल्यू को देखना है। तो इन दोनों को कंपेयर करते जाएंगे। बीच में देखें लाजमी से एंड और नॉट तीनों ऑपरेशन को देखा करें कौन सा आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन में भी यही वाली कंडीशन लगेगी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये किस तरह से आएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू देखें, आपका रिजल्ट आता जाएगा। तो ये वैल्यू 0 है, ये 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर ये 1 है जबकि ये भी 1 है, तो अब आंसर हमारे पास 1 आएगा। एंड ऑपरेशन है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 है, ये वाली 1 है, तो आंसर 0 आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 है। यहाँ पर देखिए तो दोनों ही 1 है तो आंसर आपके पास 1 आया। इसी तरह यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ये आंसर 0 आया, फॉल्स आया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लेकिन 0 है तो अब भी आंसर 0। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है तो ओवरऑल आंसर 0। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है तब भी आंसर हमारे पास 0 आएगा। यहाँ तक होने के बाद अब हमने लिखना है फाइनल अपना आंसर। तो फाइनल आंसर में देखें तो क्या एक्सप्रेशन है, a डॉट बी हमने सॉल्व किया ये वाला कॉलम और उसके बाद a बार डॉट सी जो ये वाला कॉलम। अब हमने इन दो कॉलम को देखते हुए ये वाला रिजल्ट निकालना है। लेकिन बीच में देखें ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, प्लस वाला। प्लस वाला कौन सा ऑपरेटर होता है, और। तो और में क्या होता है कि जब तक दोनों 0 नहीं आ जाते, यानी कि लेफ्ट साइड वाले कॉलम में भी 0 हो और राइट साइड वाले कॉलम में भी 0 हो, सिर्फ उसी केस में हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है। अदरवाइज आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो जहां जहां दोनों 0 नजर आ रहे हैं आपको बस सिर्फ वहां पर 0 लगाएं, अदरवाइज 1 लगाते हैं। तो यहाँ देखें तो पहली एंटिटी यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो अब हमारे पास आंसर 0 आया। यहाँ देखें पहली एंटिटी 0 है, यहाँ लेकिन 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या है, 1। सेम लाइक यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो आंसर 0। ये 0, ये 1, आंसर ओवरऑल 1। 0 0 अब आंसर 0, 0 0 अब भी आंसर 0, 1 0 अब आंसर हमारे पास 1 आया क्योंकि एक तो हमारे पास ट्रू है, तो ये भी 1 और 0, ओवरऑल आंसर 1। तो अब हमारे पास जो ये लास्ट वाला कॉलम आया है ये हमारे पास फाइनल इस फंक्शन का आंसर है। अच्छा, एक और बात मैं आपको ये बताना भूल गया
कि ये वाला जो अभी मैंने ट्रुथ टेबल आपको बताया है बुक के अंदर, इसके अंदर थोड़ी मिस्टेक है। इसके अंदर यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ था, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ था, तो उसको आपने करेक्ट कर लेना। ये करेक्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन का इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, इस तरह के तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग बूलियन फंक्शन ही इस्तेमाल करते हैं। सो बूलियन फंक्शन आर यूज्ड इन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली ये सीपीयू का पार्ट है, तो यहाँ पर सारे अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ऑफ द सीपीयू टू परफॉर्म ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो कि ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दूसरे नंबर पर है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग मीन्स कि मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के दरमियान डाटा इंसर्ट करना है या रिट्रीव करना, ये जो प्रोसेस होता है इसको डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। अब मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है, बस बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है उसको मेमोरी बोलते हैं, जबकि जो स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको आप हार्ड डिस्क बोलते हो वो स्टोरेज डिवाइस होती है। तो जब भी कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम में चलता है वो मेमोरी में होगा तो वो चलेगा, स्टोरेज में वो पड़ा रहेगा। स्टोरेज में वो सिर्फ समझिए आपके पास कंप्यूटर में सेव है, लेकिन उसको चलाने के लिए उसको लाजमी से मेमोरी में आना पड़ेगा तभी वो चलेगा। तो मेमोरी से स्टोरेज और स्टोरेज से मेमोरी में डाटा को फैच और रिट्रीव करना, ये हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। सो बूलियन फंक्शन आर यूज्ड टू प्रोसेस बाइनरी डाटा इन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। बूलियन फंक्शन ही इस्तेमाल होते हैं, ये कहते हैं कि तमाम इस प्रोसेस में जिसके अंदर हम लोग मेमोरी और स्टोरेज के दरमियान ये डाटा जो है वो ट्रांसफर या फैच कर रहे होते हैं। इट इंश्योर एफिशिएंट डाटा प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। इसका क्या मकसद होता है कि डाटा प्रोसेसिंग के मेथड को एफिशिएंट तरीके से एग्जीक्यूट करवाना। नंबर 3 पर है कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक किसको कहते हैं, जो कि लॉजिक गेट्स होते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो बूलियन फंक्शन आर अप्लाइड टू कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो इंटरनल ऑपरेशन होते हैं, जो ग्रीन कलर का आपके कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर वो मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं। उन लॉजिक गेट्स के अंदर भी ये बूलियन फंक्शन ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब वो लॉजिक गेट का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर लॉजिक गेट का टॉपिक ही आएगा, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि किस तरह से बूलियन फंक्शन जो है वो लॉजिक गेट्स के अंदर लॉजिक्स को कंट्रोल कर। सो इतना सा ही हमारा लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम यूजफुल लिंक्स होंगे सोशल मीडिया के भी, वहाँ पर भी आप हमें लाजमी से फॉलो करें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बाइनरी क्लासरूम के नाम से। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।